Dear students, today we will discuss about demand schedule and demand curve. First of all, we will discuss about demand schedule अर्थात मांग अनुसूची। मांग अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों तथा उन पर खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। तो पहली है व्यक्तिगत मांग अनुसूची, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। व्यक्तिगत मांग अनुसूची वह तालिका है जो एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगी गई मात्रा के संबंध को प्रकट करती है। इस तालिका में एक्स वस्तु की कीमत और मांग को लिया गया है। इसको इस प्रकार से दिखाया गया है कि हमने कोई वस्तु ली है, एक्स वस्तु, कोई वस्तु हो सकती है। तो यहाँ पर जो तालिका बनाई है एक्स वस्तु की तालिका है, यहाँ कीमत 1 रुपया है तो मांग 4 इकाइयाँ हैं, कीमत 2 रुपये है तो मांग 3 इकाइयाँ है, कीमत 3 है तो मांग 2 इकाइयाँ है, कीमत 4 है तो मांग 1 इकाई है। तो इस तरह से तालिका जो है वो बनाई गई है। ये थी व्यक्तिगत मांग तालिका अर्थात व्यक्तिगत मांग अनुसूची। दूसरी है बाजार मांग अनुसूची। बाजार में किसी वस्तु के बहुत से क्रेता होते हैं। बाजार मांग अनुसूची वह तालिका होती है जो बाजार के सभी क्रेताओं की एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर की गई कुल मांग को प्रकट करती है। अर्थात दोबारा से आप इसको समझ सकते हैं, बाजार मांग अनुसूची वह तालिका है जो बाजार के सभी क्रेताओं की एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न कीमतों पर की गई कुल मांग को प्रकट करती है। तो यहाँ जो तालिका बनाई गई है इसमें बाजार के यहाँ पर 2 क्रेता लिए गए हैं, ए और बी। यहाँ भी वस्तु एक्स वस्तु ली है, एक्स कोई वस्तु हो सकती है, कीमत 1 है। तो ये जो यहाँ पर क्रेता है, उपभोक्ता है, 4 इकाइयों की मांग कर रहा है, और जो बी उपभोक्ता है ये 1 रुपये कीमत के ऊपर उसी वस्तु की जो एक्स वस्तु हमने ली है 5 इकाइयों की मांग करता है। तो यहाँ जो कुल मांग है, दोनों की मांग का जोड़ है वो 4 और 5 ये 9 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की मांग को यहाँ पर जो जोड़ा गया है, 1 + 2 लिखा हुआ है, ये 1 और 2 इनमें जो आएगा इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जब कीमत 1 से बढ़कर 2 इकाइयाँ हो जाती है तो ये जो उपभोक्ता है, ये क्रेता है, ये 3 इकाइयों की मांग करता है और बी 4 इकाइयों की मांग करता है। तो जो बाजार मांग है वो 3 + 4 कितनी होगी, 7 इकाइयाँ हो गई। तो इसको जोड़ा गया यहाँ पर। और जब कीमत 3 है तो जो ये उपभोक्ता है वो 2 इकाइयों की मांग करता है, जो बी उपभोक्ता है वो 3 इकाइयों की मांग करता है। तो जो बाजार मांग होगी 2 + 3 5 इकाइयाँ हो गई। जब कीमत 4 जो रुपये हो जाती है तो ये उपभोक्ता 1 इकाई की मांग करता है, बी जो उपभोक्ता है 2 इकाइयों की मांग करता है। जो कुल मांग जो बाजार मांग है यहाँ पर 1 + 2 3। तो ये है बाजार मांग, जो बाजार के सभी क्रेताओं की जो मांग है और उसके जो कीमत के साथ जो विभिन्न कीमतों पर जो मांग की जाती है उसको ये यहाँ पर प्रदर्शित करता है, ये यहाँ पर प्रकट करता है। ये बाजार जो मांग अनुसूची है। अब है मांग वक्र। मांग वक्र मांग अनुसूची का रेखाचित्र या प्रस्तुतिकरण है। जो मांग वक्र होता है वो मांग अनुसूची अर्थात मांग तालिका का रेखाचित्र या प्रस्तुतिकरण होता है। मांग तालिका की तरह मांग वक्र भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। तो पहला है जो व्यक्तिगत मांग वक्र है। पहला व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग अनुसूची या तालिका का रेखाचित्र या प्रस्तुतिकरण है। यहाँ पर इसको जो ओ एक्स एक्सिस पर बनाया, ओ एक्स एक्सिस और ओ वाई एक्सिस पर बनाया गया है। ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई पर यहाँ पर प्राइस को लिया गया है। कीमत 1 है, यहाँ देखिए आप, मांग 4, कीमत 2 मांग 3, कीमत 3 मांग 2, कीमत 3 से बढ़कर 4 तो मांग 1। तो ये इस तरह से इसको
जो है ये जो डायग्राम है ये बनाया गया, ये डिमांड कर्व है, और यह है जो है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, व्यक्तिगत मांग वक्र। दूसरा है मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र। तो बाजार मांग वक्र बाजार मांग तालिका या अनुसूची का रेखा चित्र या प्रस्तुतिकरण है। तो इसको भी बाजार जो मांग तालिका हमने बनाई है उसको रेखा चित्र के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। ये बाजार जो मांग वक्र ये बनाया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो ए का मांग वक्र है ये अलग से है, बी का यहाँ पर बनाया गया है, और ये है जो दिखाया गया ये बाजार मांग वक्र है। ये कुल मांग, दोनों की मांग का जोड़ इसमें दिखाया गया है। और ये जो है ये पैरेलल बनाया गया है, इसको पैरेलल बनाया गया है। पैरेलल इसलिए बनाया गया है ताकि ये दोनों की मांग को इसमें जो है जोड़ है वो दिखाया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये की मांग है। अब आप ये की मांग देख सकते हैं, ये 1 रुपये कीमत के ऊपर एक्स वस्तु की ये 4 इकाइयों की मांग कर रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं आप 1 रुपये कीमत पर 4 इकाइयों की मांग है। 2 रुपये कीमत के ऊपर ये 3 इकाइयों की, देखो आप 2 रुपये कीमत के ऊपर ये 3 इकाइयों की मांग। फिर 3 रुपये कीमत के ऊपर ये 2 इकाइयों की मांग कर रहा था। 3 रुपये कीमत के ऊपर यहाँ पर 2 इकाइयों की मांग की गई, 3 को 2 से मिलाया गया है। और 4 रुपये कीमत के ऊपर यहाँ 1 इकाई की मांग है, तो 4 को यहाँ पर 1 से मिलाया गया है। इस तरह से ये ए का मांग वक्र बनाया गया है। फिर बी का मांग वक्र, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 रुपये कीमत के ऊपर जो बी उपभोक्ता है वो 5 इकाइयों की मांग करता है। तो यहाँ पर 1 को 5 से मिलाया गया है। 2 रुपये की कीमत के ऊपर बी उपभोक्ता 4 इकाइयों की मांग करता है, यहाँ 2 को 4 से मिलाया गया है। 3 रुपये कीमत के ऊपर देखिए बी उपभोक्ता 3 इकाइयों की मांग करता है, तो 3 को यहाँ पर 3 से मिलाया गया है। और 4 रुपये कीमत के ऊपर ये 2 इकाइयों की मांग करता है, तो 4 को यहाँ पर 2 से मिलाया गया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो डिमांड कर्व बना है ये बी का डिमांड कर्व है, बी का मांग वक्र है। इसी तरह से ये जो मांग वक्र जो बनाया गया है यह मार्केट डिमांड कर्व, बाजार मांग वक्र, ये इन दोनों की मांग जो है इन दोनों का जोड़ है इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब यहाँ पर कीमत 1 है तो बाजार मांग 9 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 को 9 से मिलाया गया है। कीमत 2 है, बाजार मांग 7 है, 2 को यहाँ पर 7 से मिलाया गया है। कीमत 3 है, बाजार मांग 5 है, 3 को यहाँ 5 से मिलाया गया है। कीमत 4 है, बाजार मांग 3 है, तो यहाँ पर जो इसको 4 को 3 से मिलाया गया है। तो इसको आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो 1+2 लिखा है ये दोनों का जो है इन दोनों की मांग का जोड़ है 1+2, और 2+3 आप देख सकते हैं ये इन दोनों की मांग का जोड़ इसमें दिखाया गया है। 3+4 देखो आप इन दोनों की मांग को इसमें दिखाया गया है। और यहाँ पर भी जो है 4+5 दोनों की मांग जो भी है इसको यहाँ पर दिखाया गया है। देखो आप इस तरह से ये जो है ये डायग्राम बनाया गया है, ये है बाजार मांग वक्र। तो इस तरह से ये था हमारा आज का जो टॉपिक, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आपने ये जो टेबल और ये जो डायग्राम है इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये डायग्राम आपको बार बार बनाने पड़ेंगे, जितना आप बनाएंगे उतना ही आपको ये फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।